बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी बीफ कीमा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर जी हमने लिया एक पैन और इसमें डाला हमने आधा कप घी और घी को गर्म करेंगे। तो जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे और प्याज़ों को फ्राई करेंगे और सुनहरे गोल्डन हो जाए प्याज तो फिर जी हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। हाफ़ के जी कीमा है तो इसमें हम कीमा शामिल करेंगे और कीमे को फ्राई करेंगे अच्छे से। और यहाँ पर इसको थोड़ा मिक्स करते हैं और लो फ्लेम पर जी हम इसको मिक्स कर रहे हैं और इसके बाद फ्लेम हाई कर देंगे और कीमे को अच्छे से इसमें भून लेंगे। तो कीमे को आपने इतनी देर फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है और जैसे ही 5 से 7 मिनट हुए तो आप देख सकते हैं कि कीमे ने पानी छोड़ दिया है। और अब जी फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे और इसके साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे जो कि 1.5 खाने का चम्मच है। तो यहाँ पर जी अदरक लहसुन के पेस्ट की हम भुनाई करेंगे, इसके साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट भी है। तो इसको जी हम यहाँ पर 4 मिनट के लिए भूनेंगे कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये कीमे के साथ यकजान हो जाए। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई कर रहे हैं हम और इसमें अब मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जाएगी हल्दी और हाफ़ टी स्पून जाएगा भुना कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च और 1 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। तो अब जी इन मसालों के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे हम हाई फ्लेम पर कि ये जो सारे मसाले हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनका जो टेस्ट है वो कीमे में एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर जी आपने मीडियम फ्लेम पर इसको भूनना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जी हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे जो कि मैं पहले शामिल करना भूल गई थी। और आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है इसमें ये कीमे का अपना पानी है, हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया और इसी पानी के साथ जी हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पर। तो जैसे ही इसकी जो भुनाई है वो मुकम्मल हो जाए, जब मसाले से घी अलग होना शुरू हो जाए तो फिर इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के और टमाटरों के साथ ही हम इसकी भुनाई करेंगे यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो कीमा है बिल्कुल इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है, इसका जो अपना पानी था वो सारा ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर जी मज़ीद हम इसको अच्छा फ्लेवर देंगे ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए 3 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े। तो ये शामिल करने से हमारा जो ये कीमा है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जायका आ जाएगा। तो यहाँ पर जी इनके साथ भी हम इसको थोड़ा भूनते हैं और अब इसमें जी हम शामिल करेंगे पानी। तो ये आधा किलो कीमा है तो इसी के हिसाब से हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल शामिल कर दिया पानी का और अब जी इसको थोड़ा मिक्स करके तो हम कवर कर देंगे। तो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आपने इसको दम वाली जो फ्लेम है उससे थोड़ी सी फ्लेम ज़्यादा हो। तो 15 से 20 मिनट रखने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है कुछ इस तरह से थी। तो पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो गया है और हमारा जो कीमा है माशाल्लाह से वो भी गल गया है। और अब जी इसमें हम दही शामिल करते हैं, 1 छोटी प्याली दही की है और दही शामिल करने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तो यहाँ पर जी इसको हम भूनते हैं कि दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो हाई फ्लेम पर हमने इसकी भुनाई की तो ये कुछ इस तरह से था और अब इसमें हमने 4 से 5 हरी मिर्चें कटिंग करके शामिल कर दी, इस तरह से लंबाई में कटिंग की है। तो अब जी हाई फ्लेम पर इसकी कर लेते हैं भुनाई। तो यहाँ पर जी इसकी भुनाई मुकम्मल हो गई है, आप देख सकते हैं कि घी जो है वो मसाले से अलग हो गया है। तो अब जी इसको डिश आउट करते हैं
तो माशाल्लाह से ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।